हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। इसके साथियों अपन टॉप T20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज आपको एकदम बढ़िया तरीके से रैपिड रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। योजनाओं की श्रृंखला के अंदर से ये पार्ट आपका देखने को मिल जाता है। तो आज का जो पहला सवाल आता है मेरे भाई, इस योजना के अंदर से बात करें तो दे रखा है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को की गई थी, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है। तो साथियों याद रखना, अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत होती है ये याद रखना 9 मई 2015 को होती है। कब होती है? 9 मई 2015 को होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर से 18 से लेकर 40 साल तक वैलिड रहता है। तो मतलब कि मिनिमम जो है वो 18 वर्ष है, याद रखना। और अधिकतम है मेरे भाई वो आपको 40 वर्ष देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट से पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साथियों एक रिवीजन की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी गई है। टॉपिक वाइज अपन टेस्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन संधि के बारे में स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। हर टॉपिक के अपन से 200 से 300 एमसीक्यूज करेंगे तो बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी भाई पीएसआई की तैयारी कर रहा है इस श्रृंखला को देखना न भूले मेरे भाई। जीके जीएस वालों की क्लासेस आपकी अलग से चल रही है। मैं फिलहाल अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। 2-3 क्लासेस के अंदर से वो कंप्लीट हो जाएगी। बाद में बचा हुआ जो पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी का वो अपन करने वाले हैं मेरे भाई। बीएनएस की क्लासेस में आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। अब ऐसे जल्दबाजी मत किया करो मेरे भाई, मेरे पास में कंटेंट बहुत सारा पड़ा है। हर टॉपिक के आपके एमसीक्यूज पड़े हैं, हर टॉपिक का एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट पड़ा है, पर मेरे पास में समय का कम है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको करवा नहीं पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथियों एकदम बड़ी आपसे ज़्यादा बढ़िया मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है मेरे भाई कि कौन सी क्लास को अपन कौन कब अपलोड करना है, कौन कौन से टॉपिक अपने को पहले करने हैं, वो सारे के सारे, सबसे ज़्यादा नंबर किस में से आएंगे, सारे के सारे अपन देख लेंगे मेरे भाई। आप जल्दबाजी मत करो, मैं आपको करवा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, और दूसरी बात, अपने कंटेंट में अगर कोई कम नहीं लगती है तो मेरे भाई तो मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो, उसमें अपन इंप्रूवमेंट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, और पहले मैं क्या करता था कि साथियों आपको डिजिटल कंटेंट नहीं दिया करता था, अब मैंने डिजिटल कंटेंट भी देना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। टाइपिंग का भी काम करना पड़ता है, कंटेंट का भी काम करना पड़ता है, सारा का सारा काम करना मेरे अकेले को पड़ता है। थोड़ा सा जो बैकएंड टीम थी वो कहीं पर छुट्टी पर चली गई है, तो इसलिए अब मेरे को ये काम करना पड़ रहा है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। दूसरा कौन सा था? तीसरा सवाल चल रहा था, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी न्यूनतम और अधिकतम मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से न्यूनतम तो 1000 रुपये, कितने? 1000 रुपये, और अधिकतम मेरे भाई 5000 रुपये मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यह योजना है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की अवधि को किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो साथियों याद रखना, सरकार ने एक नए फैसले के तहत है ना अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक साथियों जारी रखने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में देखने को मिलेगा कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। जैसा आरपीएससी पूछती है सेम टू सेम अपन वैसा ही कर रहे हैं मेरे भाई, वैसे ही पैटर्न में आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से होती रहे। तो पहला कथन दे रखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। नहीं भाई, जो आयकर दाता है ना वो इसके अंदर से शामिल नहीं हो सकते हैं, याद रखना है। इसके अंदर से बात करें, देखो साथियों 1 अक्टूबर 2022 से जो व्यक्ति आयकर दाता है वह योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा, केवल बी। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अटल पेंशन योजना का संचालन और नियमन किस संस्था द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, या तो अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेगा या फिर आपको आरपीएससी पूछ लेगी। तो साथियों उसका नाम आता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। बोले तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको किया जाता है, याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना मेरे भाई, आपको फुल फॉर्म भी दे सकता है। तो फुल फॉर्म आपको क्या बतानी है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको बतानी है। ठीक है,
याद रखना मेरे भाई, हिंदी में पूछे तो भी बोल सकते ना, और अगर हिंदी में तो आपको दे ही रखा है, इंग्लिश में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, अटल पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, सभी आयु वर्ग के लोगों को समान राशि जमा करानी होती है, यह बात साथियों गलत आती है। ठीक है, इसमें से बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से बात की जाए, जिनकी उम्र है जैसे 18 के अलग है, 42 के अलग है, सबका अलग अलग अंशदान आपको देखने को मिलेगा, समान राशि नहीं है, बात गलत आती है। दूसरा बात करें, कम उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति को मासिक अंशदान कम देना पड़ता है, यह बात एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, 40 वर्ष से अधिक आयु में जुड़ने वाले को सबसे कम पैसा देना होता है, ये बात साथियों गलत आती है, क्योंकि साथियों इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वही 40 वर्ष है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, अंशदान की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, यह बात साथियों गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि किसी अभिदाता की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होगा, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो इसके बारे में बात करें, पति पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं, बात सही है, एकदम सही है। दूसरा बात करें, जमा राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकती है, बात भी सही है। दूसरा बात करें, सरकार पूरी राशि जब्त कर लेती है, यह बात गलत आती है, ओनली आपका पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 60 वर्ष के बाद पेंशन शुरू होने पर यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसे मिलेगी, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें पुरुष के बारे में पूछा गया तो मेरे भाई उसकी पत्नी को मिलती रहेगा, तो याद रखना मेरे भाई पत्नी को समान राशि में पेंशन मिलती रहेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल पेंशन योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि यह एक गारंटेड पेंशन योजना स्कीम है, ठीक है मेरे भाई, बात सही है। दूसरा बात करें, इसमें से बेनिफिट डिफाइंड होता है, न केवल कंट्रीब्यूशन होता, तो ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, यदि फंड का रिटर्न कम आता है तो सरकार अपनी तरफ से अंतर की भरपाई करती है, बात भी सही है। दूसरा बात करें, इसमें से 18 की आयु में 1000 रुपये की पेंशन के लिए मात्र क्या आते हैं मेरे भाई, 42 रुपये मासिक अंशदान होता है, ये बात भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। ऐसे सवाल बनाती है आरपीएससी। ठीक है, जब तक आप पूरी योजना नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, सातली बात यही है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नीचे दी गई आयु और 5000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए अनुमानित मासिक अंशदान के उदाहरण का आपको मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों कि अगर 18 वर्ष की आयु है, अगर वो 210 रुपये प्रति माह जमा कराता है तो ये बात एकदम सही है मेरे भाई, उसको पेंशन है वो 1000 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, अगर मेरे भाई वो क्या है 42 रुपये जमा कराता है तो मेरे भाई याद रखना उसको कितनी मिलेगी, 1000 रुपये मिलेगी। कितने मिलेगी मेरे भाई, 1000 रुपये मिलेगी। और दूसरा बात करें, अगर 30 वर्ष की है तो मेरे भाई उसको कितने जमा कराने पड़ेंगे, 210 रुपये नहीं मेरे भाई, 577 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल पेंशन योजना में यदि पत्नी और पति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को मिलने वाली संचित राशि की सीमा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, अगर उन्होंने कौन सी पेंशन का लिया है, तो देखो साथियों 1000 रुपये वाली ली है, 1000 रुपये वाली ली है तो साथियों उसको 1.7 लाख रुपए मिलेगा। पहली बात तो ये आ गई। अगर मेरे भाई उसने 5000 रुपये वाली पेंशन का स्कीम लिया तो मेरे भाई उसको 8.5 लाख रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना अनिवार्य है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि क्या अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकाला जा सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, अगर आपने 60 साल तक ले फिक्स कर दिया तो निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन विशेष कंडीशन हो जाती हैं, जैसे गंभीर बीमारी हो गई, मृत्यु जैसी असाधारण परिस्थितियां हो जाती हैं, तो साथियों 60 वर्ष से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नई पेंशन योजना, याद रखना है लाला, क्या याद रखना है, नई पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के बीच मुख्य अंतर क्या है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि नई पेंशन योजना
कंट्रीब्यूशन परिभाषित है, लाभ बेनिफिट नहीं है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है अटल पेंशन योजना बेनिफिट परिभाषित गारंटीड है, ये बात भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बात करें तो देखो यहाँ पर से सी लगा दो, सरकारी कर्मचारियों के लिए अटल पेंशन योजना अनिवार्य है, ये बात गलत आती है क्योंकि वो आयकर देते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 2015 में जब योजना शुरू हुई थी तो सरकार ने शुरू के 5 वर्ष 2020 तक के लिए क्या प्रोत्साहन दिया था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, योगदान था 50% या फिर अधिकतम मेरे भाई 1000 रुपये तक का सहयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, सवाल दे रखा है कि वर्तमान में लगभग कितने लोग अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, आज के दिन लगभग 8.66 करोड़ लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक बार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के बाद बैंक खाते से पैसा कटने की आवृत्ति क्या हो सकती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है और 6 माही भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अटल पेंशन योजना से सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि योजना की शुरुआत 2015 में होती है, ठीक है मेरे भाई, तो यह डेट भी याद रख लेना, 9 मई 2015 को स्टार्ट होती है। दूसरा बात करें, अधिकतम प्रवेश आयु मेरे भाई 18 से 40 वर्ष आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर से मैक्सिमम दे रखी है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, न्यूनतम पेंशन है मेरे भाई 500 रुपये बता रखी है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है, न्यूनतम पेंशन आपको 1000 रुपये मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। पेंशन शुरू होने की आयु मेरे भाई 60 वर्ष है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये थे मेरे भाई आपके अटल पेंशन योजना के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। और साथियों PSI वालों के लिए आज अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर से देखें एकदम मैप के हिसाब से, वैसे ही अपन उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।